शोभी नहीं रहते, एक सनातनी हो गया, ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात है जहाँ देखी थाली परात वहीं नाचे सारी रात। मैं राम में तो शुरू से ही था, मैं मोदी में नहीं हुआ हूँ। कैसे देखते हैं ये जो मीरा रोड वाला कांड है, कहा जा रहा है कि भैया एकदम से भौचक्का वाला माहौल हो गया, आप कैसे देखते हैं इस चीज़? देखिए, पहले भी ऐसी शोभा यात्राओं में देखा जा चुका है कि जब जब बीजेपी प्रोपेगेंडिट कुछ भी कराया जाता है, जो कि ये एक राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जो कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा था, तो उस पर इस हिसाब की जो शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें जो युवा थे उस शोभा यात्रा में जिस हिसाब से उन्होंने हुड़दंग मचाया मस्जिदों पर चढ़ के, जैसे मैंने देखा एक चर्च पे भी झंडा फहराया गया भगवा का, तो यहाँ ये एक सोची समझी साजिश नजर आती है जो एक सौहार्द का माहौल है पूरे विश्व, हमारे पूरे भारत के अंदर, उसको बिगाड़ने की साजिश थी। यहाँ जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेलती है बीजेपी, वही उसको प्रोसेस करा गया उन्होंने, और कुछ नहीं। बोलते हैं वासुदेव कुटुंब, अपनी आप बोलती है बीजेपी के वासुदेव कुटुंब को फॉलो करते हैं, बट ये ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला और इसका प्रकोप इनको 2024 में झेलना पड़ेगा। क्या राम को लाए तो हम मोदी जी को लाएंगे? देखिए सीधी बात, राम को तो हम, जैसे मैं बता रहा हूँ, राम जी की हम धूल के बराबर भी नहीं है, राम जी को लाएंगे हम। ये जो जिसने जो गाना गाया जिस बंदे ने, उसको मैं बोलता हूँ, जो बोलता है कि जो राम को लाए उनको हम लाएंगे, लाओ भाई। तो राम को लाने वाले, राम हमको लाने वाले, हम राम को लाने वाले नहीं है। राम किस सदी में पैदा हुए, क्या वो था, भरत क्या थे, लक्ष्मण क्या थे, ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है। ये कॉमन सेंस नहीं रहा है दुनिया के अंदर, इस खासतौर से भारत के अंदर खत्म हो जाएगा और इन्होंने युवाओं को पूरी तरह से बरगला दिया है। मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि भैया जो 500 साल की लड़ाई थी वो हो गई है, अब राम राज्य आने वाला है। मोदी जी बोले हमारे राम आ गए हैं। देखिए, राम तो कहीं गए ही नहीं थे, राम तो हमारे कहीं गए, राम तो कण कण में बसे हुए हैं। ये तो मैंने बताया ना, ये बीजेपी का एक तरह से प्रायोजित प्रोपेगेंडा था और एक तरह से एक इवेंट क्रिएट करा था। जैसे कि आपने देखा था कोविड के टाइम पे थाली और दिए जलवा दिए थे उन्होंने, तो ये एक थोड़ा सा मोदी जी का स्टाइल अपने लेवल से देखना चाहिए। वो जो मुद्दे होते हैं उन पर बात नहीं करते हैं, वो इधर उधर की बातों से ही दुनिया जनता को बहलाते रहते हैं और जनता भी इतनी, मतलब समझता हूँ, भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बना लेते हैं। मैं उनमें वो कला है, उसके लिए तो मैं नतमस्तक हूं उनके आगे कि जो इस कला में वो भोली वाली जनता के साथ साथ युवाओं को भी बदल। आप भी तो राम में हो गए। देखिए, मैं राम में हुआ, मैं राम में तो शुरू से ही था। मैं मोदी में नहीं हुआ हूँ, मैं राम में जरूर हूँ और राम में आस्था हमेशा हर सनातनी की राम में। मोदी में होना और राम में होना दो अलग चीज़ जी, बिल्कुल दो अलग चीज़ है। वही वाली बात आ गई ना कि अब जैसे आपने गाने की बात कही कि जो राम को लाए उनको हम लाएंगे, तो ये बताइए राम आए पहले या मोदी जी पहले आए? राम हमारे पूर्वज ही हैं, कहूँगा मैं उनको, वो हमारे भगवान है, वो हमारे ईस्ट है, तो उनके द्वारा हम आए हैं कि मोदी जी उनको लेके आए हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं करा, मोदी जी ने एक स्थान दे दिया उनको कि भाई आपका राम मंदिर यहाँ स्टैब्लिश हो गया। 500 साल की लड़ाई मैं मानता हूँ कि भाई मस्जिद और मंदिर की लड़ाई थी वो, बट ये कहना कि मोदी जी द्वारा सब कुछ करा गया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या रोल था? वो कहाँ गया? वो डिसीजन जिसने दिया, जिस सीजीआई ने डिसीजन दिया, उसका कोई रोल ही नहीं है। मतलब कंगना रनावत का कहना, जिसमें दम था उसने बना के दिखा दिया, सरकारें बहुत आई थी, किसी ने नहीं कर पाया। देखिए, सरकारें, पहला जो ताला खोला उस मस्जिद का किसने खोला था? राजीव गांधी जी ने खोला था। तो कंगना रनावत जैसे लोग तो पता नहीं क्या क्या नहीं बोलते, और मैं इनके बारे में टिप्पणी करना अपने लिए, मतलब सोचता हूँ कि मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊँ, उससे मुझे लगता है कि मैं उसकी बात ही ना करूँ। तो कैसे देखते हैं ये सारी की सारी जो पॉलिटिक्स हो रही है? मोदी जी को वोट तो देंगे ना सब? देखिए, क्योंकि राम को तो लेके आए वो। देखिए, राम को कोई, मैंने वही बताया, राम को वो नहीं लाए। अब वही चीज़ है कि अब आप मेरे लिए बोलेंगे मैं भगवा पहन के खड़ा हूँ और मैं राम भक्त हूँ तो मैं मोदी जी को वोट दे दूँ, ये एक समझदारी वाली बात होगी युवाओं की और देश की जनता की। वो क्या देखेंगे, प्रोग्रेसिव राजनीति को सेलेक्ट करते हैं या ये धर्म की राजनीति को सेलेक्ट करते हैं कि भाई जहाँ लड़ाकर राज करने वाली बात है। ये अंग्रेज चले गए, अभी काले चोर आ गए, गोरे चोर तो चले गए थे, अभी काले चोरों से लड़ने की वाली बात आ गई। अरे तपस्या करी मोदी जी, 11 दिन तक व्रत रहे, वो एक बहुत अच्छी बात है। मैं उसके लिए उनका हृदय से और अपने कहना चाहिए, मैं मानता हूँ कि उन्होंने इस हिसाब की तपस्या करी, बट ये कहाँ कहने का मतलब है कि राम जी को वो लेके आए। राम जी को लाने वाला कोई नहीं हो सकता, राम जी तो हर कण में बसे हुए हैं। तो ये तो सोची समझी। एक शंकराचार्य हैं, उनका बयान आया है कि इतिहास में अब कुछ चीजें दर्ज हो गई, मैं आपको गिराना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि अकेले राम मंदिर की स्थापना करवा दिया, बिना शंकराचार्य की करा दी, इसका मतलब मोदी जी बड़े हैं, और बिना विधि अनुसार हुआ है, बिना समय पे हुआ है। ये सारी चीजें भी अब इतिहास में दर्ज हो जाएंगी कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो विधि कैसे आज से नहीं हुई। देखिए, ये तो मैं बता तो रहा हूँ, ये सिर्फ मोदी में करने का था, राम में करने का नहीं था। मोदी जी ने एक इवेंट क्रिएट किया अपने लिए। मोदी जी का इवेंट था। देखिए, आप मुझे बताइए, कहाँ आपको ऐसा लगा कि राम जी का शंकराचार्य नहीं पहुंचे? आपने मंदिर पूरा वो बिल्ड नहीं होने दिया, उससे पहले आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया कि ये तो नॉर्मल सी बात है। जब मैं अपने घर में हाउस वार्मिंग पार्टी जब भी रखता हूँ, जब मैं पूरी तरह से एंटर कर चुका होता हूँ, तभी मैं उस घर का वास्तु एडजस्ट करूंगा या कुछ भी करूंगा, पूजा या प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। तो आपने वहाँ की गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा करा दी जबकि मंदिर रेडी नहीं था। तो शंकराचार्य जितने भी भगवान शंकराचार्य हैं, वो चारों बहुत ही पूजनीय हैं, उनको आपने इन्वाइट नहीं किया। कह रहे राजनीति कर रहे हैं शंकराचार्य। देखिए, रामदेव बाबा तो ये कह रहे हैं सब अपवाद है। देखिए, रामदेव बाबा तो बाबा नहीं है, वो लाला रामदेव कही है। उन्होंने अपवाद बता दिया। वो तो कुछ वही वाली बात है, जहाँ देखी
थाली परात वहीं नाचे सारी रात। वो एक कहावत थी, मेरी दादी कहा करती थी, जहाँ देखी थाली परात वहीं नाचे सारी रात। तो बाबा रामदेव वही है जो रामलीला मैदान में धोती पहन के भागे थे। तो आज इनकी उड़ के लग रही है, जो टैग बेच के बेच रहे हैं माल को और अपने नाम से बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। हम भी तो संत हैं, हम आए हुए हैं। किस बात के संत है? मुझे दिखाइए आप। हाँ, योग गुरु हो, मैं मानता हूँ, आप संत की उपाधि नहीं ले सकते। आप कहाँ से संत हो गए? अभी उन्होंने आग में आहुति देके बोला कि मैं ये ब्राह्मण हूं, वो चतुर्वेदी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे वर्ड यूज किए जो कि नहीं, मुझे शोभित नहीं रहते। एक सनातनी हो गए ऐसी बेवकूफी वाली बातें करते हैं। मैं मतलब इतने समझदार व्यक्ति और इवन योग गुरु हो गए ऐसी बेवकूफी और नेशनल टीवी पे ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का कोई व्यक्तित्व नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन जिस तरह राम के नाम पे शोभा यात्रा निकलती है, तो राम के नाम पे जिस तरीके से कुछ लोग भड़का रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो राम के नाम पे यूज करके इस तरीके से हरकत कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो उन युवाओं को समझना चाहिए जो चढ़े, जिन्होंने बदतमीजी करी। राम जी का उद्देश्य था वासुदेव कुटुंब, सभी धर्म का सम्मान करना, सभी व्यक्तियों का सम्मान करना। मुझे किसी भी शोभा यात्रा में ऐसा नहीं नजर आया। जैसी भी अभी न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ चैनल पे देख रहा हूँ कि भाई युवा चढ़ के जा रहे हैं, मस्जिदों पे चढ़ रहे हैं और फिर बाद में मुस्लिम भाइयों पे ब्लेम लगाया जा रहा है। जैसे अभी दो बच्चे हैं जो हिंदू बच्चे हैं जिनको वो डिटेन कर लिया पुलिस ने, तो उनका करियर तो खत्म हो गया ना। तो उनको ये समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम पुरुषोत्तम राम के उनके उस व्यवहार पे चलने के बजाय हम रावण के व्यवहार पे चलने पे आ रहे हैं। तो ये कहाँ की राजनीति? ये राजनीति का मुद्दा है और कुछ नहीं। ये बीजेपी प्रोपेगेंडेड इवेंट था जो क्रिएट कर दिया उन्होंने। बीजेपी का एक नेता ये कह रही है कि 5 मिनट दे दीजिए, हम पूरा खाली कर देंगे मुस्लिम। अरे ऐसे तो पता नहीं कितना ने कुछ कहा। इससे पहले ही बहुत सारे राजनेता आए और राजनीति हुई, बट वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है। अभी रुक जाइए, अभी मोदी जी को देखिए, मदरसे में जाके बैठेंगे, योगी जी को देखिएगा और भी जगह जाएंगे। क्या 24 से पहले ये जो है ये इवेंट है, चुनाव को लेकर तैयारी है क्या? बिल्कुल तैयार है। आप देख लीजिएगा, अप्रैल में डिक्लेयर कर देंगे, इलेक्शन हम मई में करा देंगे, जैसा भी आया नोटिफिकेशन। शोभा यात्रा के थ्रू जिस तरह से ऊपर चढ़े, मस्जिदों पे चर्चों पर चढ़े, तो क्या फिर से डिवाइड करके हिंदू? देखिए, डिवाइड तो उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। मैंने जैसे इससे पहले भी वाली वीडियो में बोला था कि 2024 से बहुत कुछ पहले बहुत बड़ा कांड होने वाला है और वो कराएंगे ये कांड, और ये हिंदू मुस्लिम पे कराएंगे कांड, क्योंकि हिंदू फैक्टर बहुत बड़ा मैटर करता है बीजेपी वोट के लिए। जब ये हिंदू मुस्लिम नहीं कराएंगे तब तक इनको वोट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने प्रोग्रेसिव राजनीति करी नहीं, इन्होंने ग्राउंड पे कुछ काम किया नहीं। इन्फ्लेशन देखिए आप एजुकेशन पे बात करिए, आप हेल्थ पे बात करिए, इन पे जवाब नहीं मिलता है। अच्छा, एक सवाल की जगह राम ने बना दिया, भाई मैं कह रहा हूँ, आप देखिए, अच्छा है आपने राम में बनाया पूरे इंडिया को, पर आपने ऐसा क्या कर दिया जो युवाओं के लिए साकार हो, या युवाओं को कितनी जॉब एम्प्लॉयमेंट दे दी आपने? वो मस्जिद पे चढ़ा रहे, उनको फिर बाद में जेल भी भेज रहे हैं। उनका करियर कहते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट तो दूंगा नहीं, जो एम्प्लॉय है उनको भी खत्म कर दूंगा। तो वही वाली बात है। अच्छा, राहुल गांधी तक को भैया आसाम में मंदिर में नहीं जाना दिया, बेचारे धरने पे बैठ गए, तो उस चीज को कैसे देखते हैं कि भैया दो धड़ हो गए क्या? राम मंदिर में, वो मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये सरकार तय करेगी। वही चीज आ गई ना कि मतलब डेमोक्रेसी का हनन करने वाली बात है, जो कि शुरू से करती आ रही है गवर्नमेंट। अब देखिए, ये मेरा व्यक्तित्व मामला है कि मैं राम मंदिर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ठीक है। आस्था ऐसा नहीं है, मेरी आस्था नहीं राम मंदिर में या राम जी के प्रति, बट ये कहना कि वो जो राम मंदिर नहीं पहुंचा या जो कहीं और नहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचा, वो हिंदू विरोधी है, वो सनातनी नहीं है, तो ये गलत है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी की प्रोपेगेंडा था क्रिएट करा हुआ, जो उन्होंने इवेंट सक्सेसफुल कर लिया अपना। एक सवाल और उठता है कि वीआईपी लोग तो बुला लिए, आम जनता तब भी बैरिकेड तोड़ के अंदर जाना चाह रही थी, तो ये वीआईपी इवेंट था या फिर हाँ जिन्होंने चंदा दिया सबका मंदिर है? कैसे? देखिए, वही चीज़ है ना, वीआईपी इवेंट तो ऑब्वियसली अपने आप में था, बड़े वीआईपीज आए थे, बहुत लोगों को इनवाइट किया गया, बट हाँ मैं मानता हूँ कि क्राउड मेंटेन नहीं हो पाई, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इसमें मैं किसी की एक पर्टिकुलर पार्टी को ब्लेम नहीं दूंगा, बट हाँ ये हो सकता था कि भाई इतना लार्ज स्केल में जो इवेंट क्रिएट करा जा रहा था, उस हिसाब से व्यवस्था जरूर करनी चाहिए थी। और ये जो राम मंदिर बनाया गया, ये आम जनता के लिए बनाया गया, ना कि वीआईपीज के लिए। वीआईपीज तो कभी भी जाकर दर्शन कर लेते। ये अगर राम मंदिर वीआईपीज की जगह शायद कुछ 50 लोग आम जनता को इन्वाइट करते, तो उससे कुछ और माहौल होता। जनता ये भी कह रही थी, जैसे मैंने बात की थी, ये कह रहे थे राम जी अभी वीआईपीओ के लिए आए हैं, आम जनता के लिए। देखिए, जनता की राय बोल रही थी। हाँ, ये जनता की राय है ना। अब इसी से समझ लीजिए कि बीजेपी क्या कर रही है इस टाइम, क्या उनका दिमाग में बैठा हुआ है कि उनको पता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से वोट आएगा, कहाँ से हम वोट खरीद सकते हैं। तो जब तक वीआईपी को सेट नहीं करेंगे, तब तक वोट नहीं खरीद पाएंगे लोगों का। तो ये एक सोची समझी साजिश